तो हमने जो इसके लास्ट क्लास में हमने पाली वर्णमाला का एक परिचय दिया था, वो खत्म होते होते समय समाप्त होने की वजह से बंद हो गया था। उसमें कुछ चीजें बची थी, सारा तो मैंने समझा ही दिया था। अल्फाबेट, स्वर, व्यंजन, इसके वर्ग और टोटल वर्ण। कुछ चीजें बची थी, जैसा मैंने कहा था कि पाली जो उच्चारण है, उस उच्चारण को विभिन्न उससे, जैसे कंठजा, तो जो कंठ से गले से बोले जाने वाला चीजें होती हैं, तो वह शब्द कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पाली में का वर्ग के जितने भी का वर्ग से जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं क ख ग घ ङ, ये क ख ग घ, एक सारे के सारे वहाँ छोड़ करके, इसके लास्ट वर्ड को छोड़ करके, इसको छोड़ करके क ख ग घ, ये गले से बोले जाने वाले होते हैं, इसको कंठजा बोलते हैं। तालुजा, तालुजा में च वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, च छ, मतलब जो तालु है, तालुका ऊपर होती है, उससे जीभ टकराती है, च छ ज झ ञ, यहाँ को छोड़ना पड़ता है यहाँ। और उसके बाद जो है मुद्दचा, मतलब ट, जो ऊपर वाले दांतों के अंदर जीभ टकराती है, थ थ द ध, है ना, उस तरह से। फिर ओठजा, जो होठों से बोलते हैं, जैसे प फ ब भ म, ये प वर्ग के जितने भी हैं, और उसके बाद उ और उ, ये ओठजा, होंठ से बोले जाने वाले, इसका उच्चारण जो है वो होंठ से होता है। उसके बाद नासिक, नासिक नासिकजा, मतलब नाक से बोले जाने, अंग अंग ठा न न म, ऐसे ये जो उच्चारण हैं इतने अक्षरों के, ये नासिक, नाक से बोले जाने वाले हैं। कंठ तालुजा, कंठ और तालुजा से ऊपर, ऊपर वाले तालुजा से ये ए का उच्चारण करते हैं। और कंठोठजा, कंठ और होंठ से ये ओ, और दंतोठजा, दांत से बोले जाने वाले ये वाह होता है। तो इतनी सारी चीजें इस विषय इसमें होता है। और जैसा मैंने बोला था शुरू में ही, अल्फाबेट जब पढ़ा रहे थे तो लास्ट में बोला था कि पाली में विसर्ग नहीं होता है। और भी कई चीजें हैं जो समय समय बताता रहूंगा, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं पाली में। विसर्ग का मतलब, जो ये डबल बिंदी लगाते हैं, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि पाली में केवल अंग होता है, ये पाली में नहीं होता है। ये अक्षर पाली में न होने की वजह से इसको विसर्ग कहते हैं, तो ये विसर्ग नहीं होता। जहां जहां ये चीजें होती हैं, तो वहां दूसरे शब्द बन जाते हैं। उसके 3 नियम है पाली में। पहला जो है वो, शब्द के मध्य स्थित विसर्ग, यदि दो शब्दों के बीच में जैसे विसर्ग कोई आए, तो आने वाले व्यंजन से संयुक्त हो जाता है। जैसे ये बीच में है, तो आने वाला व्यंजन इसमें सा है, पाली में ये विसर्ग नहीं होता, हटेगा तो इस व्यंजन से संयुक्त हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, तो दुस्सहो हो जाएगी, हट जाएगा। दुख, पाली में दुख को दुख बोलते हैं, तो ये विसर्ग हट जाएगा सीधे सीधे। उसी तरह दूसरा है अकारांत शब्द जब कोई होता है, तो अकारांत शब्दों में जब हम विसर्ग होता है, तो वह शब्दों के ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देवा, तो ये विसर्ग जो है ये हटेगा, तो यहाँ ओ में परिवर्तित हो जाएगा। देवो, का को, तो जहां भी जिस भी शब्द में यदि विसर्ग हो और उसको पाली के शब्द बनाना हो, और वह अकारांत के अंत में शब्द हो, तो उसको हम जो है ओ प्रत्यय वहां पर लगा देते हैं। उसी तरह से इकारांत और उकारांत शब्दों से परे विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात जहां इकारांत या उकारांत, जैसे इकारांत ई है अग्नि, तो यहाँ पर विसर्ग का सीधे सीधे कुछ नहीं करना, खाली हटा देना, लोप कर देना। ऐसे ही उकारांत, यहाँ धेनु ऊ है, उकारांत का शब्द है, तो यहाँ विसर्ग को सीधे सीधे हटा देना, ये हमारा उसका था। तो इस तरह से हम जो है
यहाँ इसको देखेंगे। अब जो है हम जो हमारे मेन पाली का जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा-सा देखते हैं। हमने आज हम छोटे-छोटे कुछ वाक्य बनाना सीखेंगे। हम यहाँ से विभक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ा था। हमने कहा था कि हमारे लिए ये जो सूत्र हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनको आपको याद रखना पड़ेगा, आगे वाक्य बनाने में प्रयोग होगा। वो हमने सारी चीज़ें बताया था। उसके बाद ये जो इनको पहचानना, ये जो कारक चिन्ह हैं, ये किस-किस विभक्ति कौन-कौन होते हैं, इनको पहचानना बताया था। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी मैंने उस दिन उस क्लास में बोला था। उसके बाद मैंने अकारांत, हम चूँकि स्टार्ट करेंगे अकारांत शब्दों से ही, तो हमने बहुत सारे अकारांत के शब्द आपको बताए थे। वो उनको थोड़ा-सा ये वोकैब्युलरी शब्द होते हैं, शब्द ज्ञान या शब्दकोश में आपका इज़ाफ़ा करेंगे, इसलिए इन शब्दों को याद रखना ज़रूरी था। उसके बाद हमने छोटा-सा बताया भी था किस तरह से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे बुद्ध के लिए है, तो इसमें कौन सी व्यक्ति लगेगी, तो के लिए अगर हमें याद है तुरंत हम पहचान लेंगे कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। तो हम चतुर्थी विभक्ति में कौन सा वो सूत्र था, तो श नंग था। तो श की जगह आधा सा पूरा सहिष्य लिखते हैं या फिर बुद्धाय भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुद्धस्य बुद्धाय चतुर्थी में होता है। बुद्धाय बुद्धस्य 2 शब्द होते हैं, हमने दोनों में सूत्र में नहीं पढ़ा था, इसको ना भी करें हमारे सूत्र के साथ केवल बुद्धस्य लिख देंगे तो भी ठीक है। तो इसी तरह से भूपालस्य बुद्धो, ये सब मैंने उस दिन बताया था। उसके बाद मैंने आपको पूरी से शब्दों का प्रयोग बताया था, क्योंकि कि वाक्य को बनाने के लिए जो इसके लिए ये पुरुष शब्दों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया था 3 पाली में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उन तीनों में से जो मध्यम पुरुष का प्रयोग है, वो मैंने आपको बताया था कि प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, और ये अन्य पुरुष जो है जो जहाँ दूसरों की हमेशा हम बात करते हैं, अन्य की बात करते हैं, वहाँ आँख बंद करके उन चीज़ों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करना, अर्थात ती एकवचन में, अंति बहुवचन में प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के लिए मैंने बताया था जहाँ त्वं और तुम में ये 2 शब्द हों, वहाँ मध्यम पुरुष। जहाँ खुद की बात कर रहे हो, मैं या हम लोग अपने लिए बात कर रहे हों, वहाँ पर हमेशा उत्तम पुरुष की होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसी के आधार पर मैंने बताया था बहुत सारे शब्द जो अकारांत से किसी पठत के समान होंगे। मैंने ये बहुत सारे शब्दों के विषय में आपको बताया था, और उनको याद रखने से हमारे काम आने वाले। अभी कैसे इनका प्रयोग करेंगे, मैं अभी उस पे चर्चा करूँगा, वो चीज़ बताऊँगा। तो ये याद रखने से आसान हो जाएगा। ये समय-समय पर इन शब्दों का इज़ाफ़ा होता रहेगा। मैं आगे की क्लास में और बहुत सारे अकारांत शब्द के बहुत सारे हैं, वो मैं धीरे-धीरे एक-एक और बताऊँगा। अगली क्लास में एक स्लाइड इस पे बना दूँगा। अब हम चलते हैं मूल बात पे, जो हमको सेंटेंस बनाना है। मैंने ये भी उस दिन हो गया था, किस तरह शब्द बनाए। जैसे यहाँ एक शब्द था बालको गच्छति। अब ये सीधे-सीधे बालको गच्छति, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बालक जाता है, दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चुपचाप से हम प्रथम पुरुष बात करते हैं। अब गच्छति जाता है, गच्छ होता है, गम धातु से बना है, तो उसका गच्छति होगा, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। बालको चूँकि एक वचन है, तो वो बालक का बालक होता है पाली में, तो जब एक वचन में लिखना है तो हम ओ प्रत्यय लगा के बालको कर देते हैं। उसी तरह से सो गच्छति, जैसे वह जाता है, सो मतलब वह, गच्छ जाता है, बालिका गच्छति, है ना? तो सा गच्छति, उपासको आगच्छति, उपासक आता है, एसो आगच्छति, यह आता है। ये मैंने उस दिन बताया था। एषा आगच्छति, ये सब बताया था। वाहनं धावति, रेलयानं चलति, ये हम इस पर उस दिन चर्चा करा। अब इसके आगे जो हम आज करना है, इसके आगे कुछ शब्द हैं, उनको भी हम ठीक से देखते हैं। फिर हम और इससे छोटे से बड़े वाक्यों का प्रयोग करना सीखेंगे या देखेंगे। यहाँ पर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बालको गच्छति, बालिका गच्छति, वाहनं गच्छति। ये इसलिए तीनों लिखे हैं, ये है पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये है नपुंसकलिंग। ये तीनों लिंगों में हम कैसे एक कारक शब्दों का प्रयोग करेंगे, और ये सारे सारे प्रथम पुरुष के शब्द हैं।
ये प्रथम पुरुष उदाहरण है। इसी तरह से हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का भी उदाहरण आगे देखेंगे। तो हम एक छोटे से और सरल वाक्यों को देखते हैं। जैसे यहाँ बात ही आनंद पड़ता है, तो आनंद पड़ता है तो सीधे सीधे बनाएंगे, आनंद देखेंगे एक वचन का शब्द है। तो हमने परिचय जब पढ़ाया था प्रारंभिक में ही परिचय देते, तो आनंद बताया था कि हम कहते हैं कि मम नाम आनंदो, तो हमने आनंद किया था, या आहंग आनंदो, तो आनंद एक वचन था, ओ प्रत्यय लगाया था, आनंदो हो गया था। अब पढ़ता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम अन्य की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं, तो चुपचाप से हम यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग कर लेंगे, तो ये पठती हो जाएगा। चूंकि आनंद एक वचन है तो पठती हो जाएगा। ऐसे ही गोपा लिखती, गोपा लिखती है, तो गोपा स्त्रीलिंग का है, गोपा लिखती ये भी एक वचन है और दूसरे की बात कर रहे हैं। देवदत्तो हसती, ये भी प्रथम पुरुष और देवदत्तो एक वचन है। रमा रुदती, रमा रोती है। रथंग चलती, नपुंसकलिंग का है, रथ चलता है। अश्वो धावती, घोड़ा दौड़ता है। गजो खादती, हाथी खाता है। सियो पिबती, सिंह जो है पीता है। अब इसको कुछ भी आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। सियो पिबती, आपके जो अपना नाम है, तो जब मैं पीता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाना चाहिए। तो अहंग पिबामी हो जाएगा, क्योंकि पठामी होता है, तो ऐसे हम उसको चेंज करेंगे। जैसे हम बात करें कि कुछ भी नाम ले लीजिए, आनंद ही ले लेते हैं, आनंदो पिबती हो जाएगा, तो ऐसे हम बना सकते हैं। सुनको रखती, ये थोड़ा सा ध्यान से देने की, समझने की जरूरत है। पाली को समझ लेने से, याद करने से बात नहीं बनती है। यदि हम चीजों को समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। आगे की स्लाइड में हम इसको बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो हमको वो समझ में आएगा कि जब समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो ऐसे सुनको रखती, तो सुनख मतलब कुत्ता, सुनखो है तो एक वचन का है, तो कुत्ता रखती रक्षा करता है। शो बदती, शो का अर्थ वह होता है, वह बोलता है। सा कथेती, अर्थात स्त्रीलिंग है, सा है तो स्त्रीलिंग के लिए, सो है तो पुल्लिंग के लिए है, तो वह बोलती है। अब यहाँ पर सो कथेती होता तो वह बोलता है होता, क्योंकि सो पुल्लिंग के लिए होता है और सा हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग के लिए। एसो पश्यति, यह देखता है, और वह देखता है तो सो पश्यति, एसो पश्यति यह देखता है। सा जानाति, वह जानती है। उपासको नमति, उपासक नमस्कार करता है। बुद्धो बेहरति, बुद्ध विहार करते हैं। साधको झायति, साधक ध्यान करता है। साधिका सुनोति, साधिका सुनती है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रथम पुरुष का प्रयोग किया, और प्रथम पुरुष में पूरे में आप देखिए सब में दूसरों के लिए बात की गई है। आप यहाँ से जितने भी हमने उदाहरण यहाँ रखे हैं, इन सब में कहीं भी तुम या तुम्हें नहीं प्रयोग हुआ, ना ही मैं खुद की बात की गई, ये सब दूसरों के लिए बात की गई है। तो यहाँ सब में हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया। जिस जो प्रथम पुरुष हमने जो आपने पढ़ा था पठ धातु के विषय में, जो आपने यहाँ देखा था, पठति पठता पठंती, ये पठति पठंती, ये सब प्रथम पुरुष का, और पठति की इसी के आधार पर यहाँ सब चीज का प्रयोग किया गया हर जगह। ये चूंकि एक वचन के सारे उदाहरण हैं, यही अगर बहुवचन के होते तो हम बहुवचन का प्रयोग करते। जैसे सिंह, सियो पिबती, सिंह पीते हैं, या सिंह पीते हैं होता। सिंह बहुत सारे शेर हैं, वो पीते हैं, तो सिंहा पिबंती हो जाता, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो जाता। इसके अनुसार पे ये इसका प्रयोग होता है जो पठंत में होता है। इस हिसाब से हम करते हैं। तो एक वचन सीख लेंगे तो बहुवचन अपने आप करने लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने छोटा सा लिखा है कि अय्य से कतेती, अर्थात जो दूसरों के लिए बात की जाए तो वहाँ ती अर्थात प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे उपरोक्त जितने वाक्य हैं, इनको अगर ठीक से देखें तो यहाँ दूसरों का ही उपवर्णित किया गया, दूसरों के बारे में ही बताया गया, कहा गया, इसलिए हमने यहाँ ती का प्रयोग किया। तो ये इस तरह से है। उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं मध्यम पुरुष के प्रयोग के लिए।
जैसे मैंने मध्यम पुरुष के लिए बात किया था कि जहाँ त्वंग और तुम में, तुम और तुम लोग, जहाँ ये दो चीजें आती हैं वहाँ हम केवल मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो जैसे तुम पढ़ते हो, तो यहाँ क्या था, त्वंग पठसी। हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर पठसी और पठत था, एक वचन में पठसी और बहुवचन में पठत। तो उसी हिसाब से, उसी आधार पर हम जब देखेंगे तो तुम में पठसी, और तुम दौड़ते हो, तो जहाँ पठसी था तो त्वंग त्वंग धावसी। अब ये जो शब्द हैं, ये दौड़ते हो, खाते हो, पीते हो, जाते हो, चलते हो, क्या करते हो, ये क्रियावाचक जितने भी शब्द थे, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और ये इसको हम धीरे धीरे और बताते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इनको हम करते जाएं। तो ये इसलिए मैंने कहा था इनको याद रखना पड़ेगा। ये याद हैं, जैसे अगर हमको याद रहेगा कि धावत दौड़ना की क्या होती है पाली, और वो आपको यहाँ इन शब्दों से मिल जाएगी, तो तुरंत हम धावती उसको जोड़ कर देंगे और हो जाएगा। तो इस तरह से रुदसी, रोते हैं, त्वंग रुदसी, तुम रोते हो, तुम में त्वंग लिखसी, तुम लिखते हो। उसी तरह से ये बहुवचन, तुम में बहुवचन है, तो यहाँ सी की जगह था हो जाएगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष में एक वचन में सी और बहुवचन में था का प्रयोग होता है। तो ये याद रखने वाली चीजें, समझने वाली चीज, तो यहाँ से ये हो जाए। तो इस तरह से हम उसका प्रयोग करके कर सकते हैं। ऐसे ही तुम में गच्छत, तुम लोग जाते हो, यहाँ पर इनको त्वंग एवं तुम में के साथ हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग करते, इसको हमें ध्यान रखने वाला या ध्यान देने वाला है तो हो जाएगा। जैसे प्रथम पुरुष में बताया गया था कि प्रथम पुरुष जो अन्य लोगों के लिए होता है, जहाँ दूसरों की बात करते हैं वहाँ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और जहाँ त्वंग त्वंग या तुम में, तुम या तुम लोग की बात कर होती है, वहाँ पर हम इन दो शब्दों के लिए हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है ये आसानी से सब कुछ आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। समझ आ रही है बात? जी बंधु। जी, चलिए बहुत अच्छा। जी जहाँ बंधु। अगर बीच में जो अभी तक बताया समझ ना आया हो तो आप हमें बीच में टोक सकते हैं और टोक करके उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्लास में हो सकता है वो चीजें ना आए, तो टोक सकते हैं। यहाँ तक प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग संभवतः समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब माइक ऑफ करके प्लीज बात करें, तो जब पूछना हो तो माइक ऑन कर लिया करें। और उसी तरह से हम उत्तम पुरुष को देखते हैं। तो मैंने कहा था शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अहांग में हमेशा जहाँ अहंग की बात होती है तो वहाँ मध्यम पुरुष। मैंने शुरू में कहा था अहंग के साथ मी, तुंग के साथ सी, बाकी सबके साथ ती, तो केवल अहंग के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता, अर्थात उत्तम पुरुष का प्रयोग, और मी जो है वो उत्तम पुरुष में लगती है। यहाँ देखिए आप, उत्तम पुरुष में मी का प्रयोग किया गया, या माँ, बहुवचन है तो माँ और एक वचन है तो मी। तो जहाँ अहंग का प्रयोग है, या मयंग, हम लोग, क्योंकि अहंग का बहुवचन मयंग होता है, तो जहाँ अहंग की बात हो वहाँ केवल उत्तम पुरुष का हम प्रयोग करते हैं। तो केवल और केवल अहंग में हम अहंग शब्द में ही हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि मयंग इसलिए है क्योंकि अहंग का ये बहुवचन होता है। तो हमने उदाहरण देखा था, अहंग पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अहंग लिखामी, मैं लिखता हूँ, मयंग हसामी, हम लोग हंसते हैं, या वह बहुवचन है। मयंग पश्याम, हम लोग देखते हैं। अहंग पचामी, मैं पकाता हूँ। अहंग नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अहंग कंदाम, हम लोग रोते हैं। मयंग गच्छाम, हम लोग जाते हैं। इसी तरह से इसमें जो क्रिया जब आ जाएगी तो कारक का प्रयोग करने लगेंगे, उसको हम देखें। जैसे अहंग मैं भात पकाता हूँ, अब मैं पकाता हूँ तो ठीक है, अब हमें भात जोड़ना है, तो अब यहाँ भात पकाता हूँ अर्थात भात को पकाता हूँ, तो को किस कारक में आता उसका प्रयोग करेंगे और हम लिख दे। जैसे भात की भत्त होती है तो अहंग भत्तंग पचामी, मैं भात पकाता हूँ, मैं भोजन पकाता हूँ। अहंग भोजनंग पचामी,
तो ऐसे हम ये शब्द बनाएंगे। तो अहंग और मयंग सब उत्तम पुरुष में होता है। अब हमारे पास ये प्रयोग करने की जो विधि है या प्रयोग करने का जो तरीका है वो हमारे समझ में आ गया। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ प्रथम पुरुष कहाँ प्रयोग करेंगे, मध्यम पुरुष कहाँ प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष कहाँ और कैसे प्रयोग करेंगे। ये इतना समझना, ये सारा का सारा हम लोग वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, हम वर्तमान काल से प्रारंभ करें। तो इतना समझ में आ गया बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को भी इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। या किसी को इसका प्रयोग करने में दिक्कत हो तो समझ में आया सबको? बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करें। अब हम इसको छोटे से कुछ और वाक्यों का प्रयोग हम देखते हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, छोटे छोटे वाक्य बनाना ही आपको सिखाऊंगा। अब हम अभी तक हमने पढ़ा था कि यहाँ इसको छोड़ दीजिए। हमने क्या पढ़ा था? मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने क्या कहा था? जहाँ मैं आएगा वहाँ हम कौन से पुरुष का प्रयोग करेंगे? मैं के साथ मैं का मतलब अहंग। तो अहंग में कौन सा पुरुष प्रयोग होता है? किस पुरुष का प्रयोग करते हैं? अभी हम लोगों ने हमने उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। तो हमने देखा था कि उसका होता है अहंग पठामी। अब हमको ये देखना है कि ये शब्द बीच में आया, ऐसे जितने भी शब्द जुड़ते चले जाएंगे उन सबको ऐसे ही देखते चले जाएंगे। उसमें ये जो पुरुष का प्रयोग ये मुख्य होगा, इसलिए उसको बताया था। अब यहाँ आता है कारक का प्रयोग। हमको तुरंत देखना है ये को है और को किस कारक में आता है। तो कारक हमने जब बताया था तो हमने बताया था कारक किसमें है? द्वितीया में। एक तो हमको ये देखना है कि को है कौन सा कारक है? कर्म है, तो वहां कर्म हो रहा है इसलिए को है। तो ये किस विभक्ति में आता है? द्वितीय विभक्ति में आता है। द्वितीय विभक्ति। और उसके बाद हमको दो चीजें और देखनी पड़ेगी। एक तो वह किस आकार का शब्द है और और उसका सूत्र क्या है। तो यहाँ क्या था? यह जो अहंग पठा मैं धर्म को पढ़ता हूँ। तो धर्म जो मेरा धम्म शब्द होता है और ये अकारांत है और नपुंसकलिंग शब्द में आता है। तो सीधे धम्म शब्द है, अकारांत का शब्द है। तो हमने अकारांत को शब्द का हमारा सूत्र क्या था? द्वितीय व्यक्ति में आता तो अंग ए था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अर्थात बुद्धंग होता है। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है? यहाँ पर बुद्धंग शब्द होता है तो हमें बुद्ध को हटाना है और अंग को जोड़ना है। तो जब हम यहाँ पर जब हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो बुद्ध होता है। तो बुद्ध शब्द था, बुद्ध को हटा के धम्म जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? अंग बचेगा। जैसे हमारा वहां द्वितीय विभक्ति में क्या था? बुद्धंग था। अब बुद्धंग किससे बना है? बुद्ध प्लस अंग से बना है। तो ये हमारा बुद्धंग हो गया था, ये हमारा बुद्धंग हो गया था। अब यही द्वितीय विभक्ति है, यहाँ भी हमको को द्वितीय विभक्ति हो जाता है। तो बुद्ध को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, इसकी जगह हम धम्म को लिखेंगे। जब इसकी जगह हम धम्म लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? यह धम्मंग बन जाएगा। तो सीधे सीधे होगा अहंग धम्मंग पठामी। क्लियर हुआ चीजें? जिसको दोबारा बता दें। जैसे हमने कहा अहंग पठामी, तो मैं पढ़ता हूं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं जी। अब यहाँ सब जुड़ा, मैं धर्म को पढ़ता हूँ। तो तुरंत हमको ये पता होना चाहिए यहाँ को कारक है, ये किस विभक्ति में आता है। तो को जो है द्वितीय विभक्ति का है। तो द्वितीय विभक्ति का है, जैसे हमने यहाँ
पहले की जब हम कारक पढ़ाए तो मैंने बताया था, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इसमें पठमा में ने, ये समय भी कोई बात नहीं, 10 मिनट है मेरे पास। तो पठमा में ने, द्वितीया में को, तृतीया में से, चतुर्थी में के लिए, पंचमी के से, छठी में काकी के, सप्तमी में पर। ये हमको याद रखना। पठमा में ने, द्वितीया में को, और तृतीया में से, और चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलग होने के अर्थ में, जब हम वियोग के अर्थ में या अलग के होने के अर्थ में, और छठी में काकी के अधिकरण, और सप्तमी में पर। ये याद रखना पड़ेगा। हमारा यहाँ क्या था, धर्म को आया, तो हमको तुरंत पता होना चाहिए ये जो को शब्द है, ये किस, को शब्द जो है वो किस में, द्वितीया में है। अब द्वितीया का सूत्र क्या, ये धम्म शब्द अकारांत का है। तो अकारांत का द्वितीय शब्द, द्वितीय विभक्ति का क्या शब्द होता है, वह होता है सूत्र में अंग, बुद्धंग, अंग ए सूत्र था हमारा, अंग ए, अर्थात शब्द बना था, विभक्ति बनी थी बुद्धंग बुद्धे। बुद्धंग एक वचन था, बुद्धंग एक वचन था, और बुद्धे बहुवचन था। अब बुद्धंग अंग आया यहाँ, इसलिए हमने क्या किया, अब हमें बुद्धंग तो लिखना नहीं है, पर उसी के जैसा ही लिखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर, यहाँ बुद्ध शब्द मैंने लिखा था, ये ओरिजिनल शब्द बनता है बुद्धम विभक्ति के अनुसार, मैंने आपको बताया था बुद्धंग बनता है। अब हमको यहाँ बुद्ध हटा देना, मूल शब्द जो है, पाठपदिक शब्द जिसको मैंने कहा, उसको हटा करके जो यहाँ हमारे सेंटेंस में उस मूल शब्द को जोड़ देना। तो यहाँ बुद्धता, यहाँ धम्म होगा, मूल शब्द धम्म है, तो धम्म लिख दिया, अंग को इसमें जोड़ देंगे तो ये धम्मंग हो जाएगा। अब समझ में आ गई बात जी। जी। उसी तरह से आगे के शब्द देखते हैं, वह बुद्ध के धर्म को पढ़ता है। अब यहाँ पर वह पढ़ता है, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि हम यहाँ दूसरे की बात कर रहे हैं, अन्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। जैसा मैंने बताया था, प्रथम पुरुष के प्रयोग में यहाँ पर हमने कहा था अन्यस कतेति, दूसरे के लिए ती का प्रयोग होता है, अर्थात प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ये हमने पढ़ा है, ये हमें पता है, तो इसलिए हम इस शब्द को पहले हाइड कर लेते हैं। तो यहाँ वह पढ़ता है, अर्थात सो, वह की सो होती है, और पढ़ता है अर्थात प्रथम पुरुष, तो सो पठती हो गया। अब यहाँ पे दो शब्द और आए हैं, और दो हमारे कारक हैं। तो पहला तो है, माइक ऑफ करिए प्लीज, समय बहुत कम है, समझ नहीं आएगा आपको भी दूसरों को भी, प्लीज म्यूट योर माइक। तो यहाँ पर के पहला अब शुरू से बनाएंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, पहला देख लेते हैं। यहाँ क्या है, बुद्ध के किस में आता है, के किस विभक्ति में है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ छठी विभक्ति में का की के होता है, तो छठी विभक्ति में का सूत्र क्या है, स होता है, स नंग होता है। तो सा को हम आधा सा पूरा सा लिखते हैं, क्यों लिखते हैं मैंने बताया था, संधि विच्छेद के आधार पर, संधियों के आधार पर। तो बुद्धस्स होता है वहां, इसलिए बुद्ध के लिए इस बुद्ध शब्द में हमने जोड़ दिया, जैसे हमने लिखा यहाँ बुद्ध प्लस स, ये हमारा सूत्र था जो हमने यहाँ पर देखा था। छठी विभक्ति में श होता है, श नंग, ये मुझे पता है कि छठी का सूत्र स नंग होता है, और सा को आधा सा पूरे सा में लिखते हैं, बुद्ध से लिखते हैं, आधा सा पूरा सा बुद्ध से लिखते हैं। तो सीधे सीधे हम यहाँ पर जो है बुद्धस्स कर देंगे, यहाँ पर सा हमने जोड़ दिया, बुद्धस्स हो गया। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे क्या है, इसमें कारक क्या, को किस में होता है, द्वितीय व्यक्ति में होता है, जैसा यहाँ था को। तो यहाँ भी जैसा हमने ये शब्द समझाया था वैसे इसको समझ लें, सेम शब्द है, सेम अर्थ है। तो बुद्ध यहाँ पर अंग लगा देंगे, धम्म में धम्मंग हो जाएगा, तो हो जाएगा सो बुद्धस्स धम्मंग पठति, वह बुद्ध के धर्म को पढ़ता है। ऐसे ही शब्द मेरा कितना भी बड़ा होता चला जाए,
हर शब्द को हमने यहाँ एक शब्द लिखा, यहाँ दो शब्द जोड़े, तो उसको कारक को देखेंगे, उसकी विभक्ति को पहचानेंगे और हम उसको उस सूत्र को उसमें जोड़ देंगे और मेरा जो अनुवाद है वो ठीक हो जाएगा। उसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं, वह भिखारियों की रक्षा करता है। यहाँ पर इसको हम हाइड कर देते हैं, राजा रक्षा करता है, तो ये सिंपल है। राजा हम दूसरे की बात कर अन्य की बात कर रहे हैं, तो तीक पठति का प्रथम पुरुष होगा, रक्षा की रक्षति रख होता है तो रक्षति, तो भूपालो रक्षति, ये मेरा साधारण छोटा सेंटेंस है मेरा, ये मुझे पता ये बन गया। अब मुझे यहाँ इसी फॉर्मूला के आधार पर, इसी नियम के आधार पर हमें ये देखना है यहाँ कि किस में आता है, तो कि छठी विभक्ति का, की, के, ये तीनों शब्द जो हैं छठी विभक्ति में आते हैं। अब भिखारी का क्या होती है मैं यहाँ बता चुका हूँ। याचक शब्द जहाँ मैंने अकारांत शब्द के अनुसार बताए थे, यहाँ पर याचक भी कहीं ना कहीं होगा। ये देखिए, इसको क्या बताया था, ये अकारांत है और बुद्धि के समान इसका रूप चलेगा, तो याचक मुझे पता था कि भिखारी को याचक कहते हैं। तो अगर ये पुराना क्लास का चीज़ों को आपने समय नहीं दिया, इसको याद नहीं किया या इसके अभ्यास नहीं किया, तो ये आगे चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो भिखारी को मुझे पता है याचक कहते हैं पाली में, तो याचक हमारा मूल शब्द हो गया ये, तो याचक लिख दिया। अब हमें देखना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो भिखारियों ये बहुवचन है, तो छठी विभक्ति का जो सूत्र था क्या था, सनंग, शनंग, तो हमने शनंग के आधार पर हमारा विभक्ति क्या बनी थी, बुद्धि की विभक्ति देखेंगे यहाँ क्या बनी थी, छठी, बुद्धस बुद्धानंग। तो हमको क्या करना है, बुद्ध शब्द को हटा देंगे तो क्या बचेगा, अ और नंग, बुद्धानंग यहाँ था हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ से यहाँ बुद्धानंग में, जैसे हम यहाँ उसको उदाहरण के स्वरूप आपको बताते हैं, वहाँ छठी विभक्ति क्या थी मेरा, बुद्धानंग ये था, हमको यहाँ याचकानंग लिखना, तो यहाँ से हमने केवल बुद्ध को शब्द को जो मूल शब्द था उसको रिमूव कर देना है। अब जो बचा उसमें या भिखारी का जो शब्द है वो जोड़ देना है, याच होता है, याचक, ये शब्द बन गया। अब क्या बना मेरा, याचकानंग, तो ये हो गया याचकानंग मतलब भिखारियों की, और रखते रखते, तो इसका क्या होगा, अब भूपालो क्यों लिखा कि राजा एक वचन में है, भिखारी बहुवचन में है, तो एक वचन है तो ओ प्रत्यय लगाएंगे हम, जैसा हमने परिचय देते समय परिचय के शब्द पढ़े तो मैंने बताया था ओ प्रत्यय लगाएंगे, तो भूपालो याचकानंग रखति। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है जी, तो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। तो उसी तरह से लड़का गांव में जाता है, अब हम गांव में को छोड़ देते हैं, लड़का रोता है, तो लड़का की दार को हो गई, और रोना की मैंने यहाँ पढ़ा था रुदती, तो रुद होता है या कंद होता है कंदती, दोनों शब्द रोना के होते हैं, तो कंद कंदती। अब लड़का रोता है, दूसरे की बात कर रहे हैं तो प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, तो दार को कंदती। अब हमको देखना है क्या है, गांव कहाँ रोता है, गांव में रोता है, और मैं किस विभक्ति का कारक है, मैं कारक, ये जो चिन्ह है कारक चिन्ह, ये किस विभक्ति में प्रयोग होता है, तो मुझे ये पता है कि मैं शब्द जो है सप्तमी में प्रयोग होता है। अब सप्तमी का सूत्र क्या है ये मुझे पता होना चाहिए, सप्तमी का सूत्र, सप्तमी ये रही, स्मिंग सु, स्मिंग एक वचन के लिए, सु बहुवचन के लिए, तो हमारा होता है बुद्धस्मिंग या बुद्धेशु, तो उसको हम जब देख लेंगे तो मेरा आसान हो जाएगा। कहाँ गया, लड़का गांव में रोता है, तो मैं सप्तमी है और सप्तमी का सूत्र स्मिंग सु, इसलिए हम वहां बुद्धेशु लिखते थे। अब हमने शब्द लिखा था, मेरा विभक्ति बने थी बुद्धेशु। अब उसी तरह से यहाँ पर गांव में,
अब ये गांव की होती है गाम, गांव की जो पाली होती है वो गाम होती है। हमें क्या करना है